जॉलीग्रांट हेलीपैड से शुरू हुई केदारनाथ के लिए हेली सेवा, 11 यात्रियों को लेकर भरी उड़ान। बारिश बर्फबारी जारी, सीएम ने की अपील, यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें श्रद्धालु। राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई, 1 जुलाई से ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई की तैयारी। पांच साल में पेटीएम से बद्री केदार में कितना चंदा आया, होगी जांच, क्यूआर कोड बोर्ड से हरकत में आई समिति। प्रदेश में 2030 तक नहीं होगा बिजली संकट, दिल्ली में हुई बैठक में लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान पर चर्चा। 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 20 से 21 मीटर तक खिसक सकता है जोशीमठ और भटवाड़ी की जमीन, शोध में हुआ खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर लक्सर से है, जहां मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट। हरिद्वार जिले में दूसरे दिन भी लगातार जारी है बारिश। देहात में किसानों को लगातार बारिश से होगा नुकसान। किसानों को पकी गेहूं की फसल का हो रहा नुकसान। बारिश के चलते किसान नहीं कर पाएंगे गन्ने की बुवाई। किसानों की खेतों में खराब होने की कगार पर। बारिश और बर्फबारी से किसान में भारी चिंता। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। खबर हम आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां प्रदेश के सभी जिलों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट। हरिद्वार जिले में दूसरे दिन भी लगातार जारी है बारिश। देहात में किसानों को लगातार बारिश से होगा नुकसान। किसानों की पकी गेहूं की फसल का हो रहा नुकसान। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राम गोपाल जी जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जिस तरीके से लगातार 3 दिनों का जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, 2 दिन और अभी भी जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के तमाम यानी कि सभी जिलों में भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्र में यानी कि बर्फबारी की जो संभावना है वो जताई है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। हरिद्वार जिले की बात कर ले, लक्सर क्षेत्र और देहात क्षेत्र में भी बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि मुश्किलें जरूर किसानों की यहाँ बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी अभी भी पकी हुई जो फसल है, कटी हुई वो खेतों में पड़ी है, यानी कि भीग बारिश की वजह से भीग रही है, जिसको लेकर के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। यानी कि बात कर ले गन्ने की बुआई की, जो ग्रीष्मकालीन गन्ने की जो बुआई है वो भी इससे प्रभावित हो गई है। और साथ में क्योंकि लगातार बारिश के कारण जो है उसमें भी अब देरी होगी, यानी कि किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहाड़ से लेकर के मैदान तक लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने भी जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, और हरिद्वार जिले को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन के कारण जो लैंडस्लाइड है वो हो रहा है, उससे जो यात्री है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी जगह जो है लैंडस्लाइड के कारण जो है यात्रा को प्रभावित कर दिया गया है, क्योंकि यात्रा में किस तरीके से परेशानी ना यात्रियों को करनी पड़े, क्योंकि दूर दराज से इस तरीके से देश विदेश से श्रद्धालु जो है चारधाम पहुंच रहे हैं। और बर्फबारी का जो सिलसिला है पहाड़ी क्षेत्र में भी लगातार जो है जारी है, क्योंकि हेमकुंड साहिब में भी जिस तरीके से आने वाली 20 मई को जो है कपाट खुलने हैं और यात्रा प्रारंभ होनी है, उसको लेकर भी वहाँ जो बर्फबारी है उसको लेकर जो आईटीबीपी और तमाम जो जवान है यानी कि जो एजेंसियां हैं वो भी बर्फ को जो है हटाने में लगे हुए, रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन तमाम तरह की जो व्यवस्था है प्रशासन वो जरूर कर रहा है, लेकिन
जिस तरीके से 3 दिन तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी है, अभी भी 2 दिन और बारिश का जो अलर्ट है मौसम विभाग ने वो जारी किया है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यात्रियों से अपील की है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी हुआ है उसको लेकर के जहां यात्री हैं फिलहाल वहीं उनको ठहरने की जो है एक अपील की गई है, ताकि यात्रा में किसी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, साथ ही किसानों की फसलों को किन किन फसलों को बारिश से नुकसान होगा, और साथ ही जो फसलों का नुकसान हो रहा है उन पे क्या किसी प्रकार के मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार द्वारा? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार पहले भी बारिश हुई है, अभी तक उस जो पहली बारिश हुई है उसका भी किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, और इसकी तो बहुत दूर की बात है। ना तो कोई अभी इस तरीके के ऐलान जो प्रशासन की तरफ से किया गया है, ताकि जो फसलों का जो नुकसान है किसानों का बारिश की वजह से, पहले भी जिस तरीके से बारिश हुई है, और किसानों की जो मुआवजे की एक रकम थी वो भी किसानों को अभी तक नहीं मिल पाई है। और साथ में यदि बात कर ले जिस तरीके से अब लगातार बारिश हो रही है, कोई आंकड़ा ऐसा प्रशासन के पास नहीं है, कोई इस तरीके से जो है जो आकलन जो प्रशासन के अधिकारियों को किसानों की फसलों का करना था वो भी नहीं हो पाया है। लगातार बारिश जरूर हो रही है, अलर्ट जरूर मौसम विभाग ने जो है प्रदेश के कई जिलों में किया है, और तमाम तरह की यदि बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है पहाड़ से लेकर के मैदान तक, हरिद्वार और देहात में लगातार 3 दिन बारिश और रहने वाली है, यानी कि 2 दिन और बारिश अभी चलने वाली है। ऐसे ही हालात रहेंगे। जरूर गर्मी से जो है यहाँ मौसम सुहाना हुआ है, यानी कि ठंडक जरूर लोगों में जो है देखने को मिल रही है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ से लेकर के मैदान तक बर्फ। ये भी जानना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और उत्तराखंड पर्यटन का केंद्र माना जाता है, तो चारधाम यात्रा में भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा श्रद्धालुओं के, और साथ ही रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गए हैं। तो क्या श्रद्धालु अभी भी दर्शन करने आ रहे हैं, और व्यापारियों में किस प्रकार का रोष देखने को मिल रहा है? क्या हमारी आवाज जा रही है? सुन पा रहे हैं रामगोपाल आप हमें? हमारी तो भारी बारिश से किसानों की कई फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों की पकी गेहूं की फसल को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ 3 दिन तक प्रशासन ने हाई अलर्ट, मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है बारिश और बर्फबारी का। किसानों की खेतों में खराब होने की कगार पर, किसानों की फसलें खेतों में खराब होने की कगार पर हैं। एक बार फिर से हम संपर्क करते हैं हमारे संवाददाता रामगोपाल से। रामगोपाल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, ये जानना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए हैं सरकार ने, कुछ श्रद्धालु दर्शन करने आ भी गए हैं, और क्या अभी भी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, और कितना असर डालेगी ये बारिश चारधाम यात्रा पर? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में वैसे भी मौसम विभाग ने आज फिर पूर्वानुमान जारी किया है आने वाले 2 दिनों तक, और अभी भी यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पहाड़ों पर बर्फबारी और प्लेन में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश विदेश से जो यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं, यानी कि हरिद्वार से ही रजिस्ट्रेशन होकर के जो है यात्री आगे की चारधाम यात्रा अपनी पूर्ण करते हैं, और यानी कि आगे की प्रस्थान करते हैं। हर एक दिन जो है यात्रा में जो है, यानी केदार धाम की बात कर ले, गंगोत्री धाम की बात कर ले, हर एक धाम में जो है 10 से 20 हजार यात्री जो है रजिस्ट्रेशन कराता था, लेकिन प्रशासन ने इस रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। वजह है पुनर्निर्माण जिस तरीके से मौसम विभाग ने जारी किया है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बर्फबारी और भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि वहां जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, उनके कारण जो यात्रा है वो प्रभावित हो रही है। सभी से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रशासन ने अपील की है कि जो यात्री जहां है सुरक्षित जगह पर ठहर जाए, और जो मौसम है कहीं ना कहीं मौसम को देखकर ही अपनी आगे की जो यात्रा है वो जारी करे, क्योंकि लगातार बारिश के कारण जो है इस यात्रा को प्रभावित किया जा रहा है। और इससे क्योंकि जो यात्री हैं देश विदेश से आने वाले जो यात्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है। या बात कर ले व्यापार की, व्यापारी भी कहीं ना कहीं इससे जो है, क्योंकि जो बारिश का मौसम है इससे यात्री के साथ साथ जो व्यापार है कहीं ना कहीं व्यापार पर भी फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय जो यात्री है जो जहां है वहीं ठहरने की जो अपील है प्रशासन ने वो की है। हेमकुंड साहिब की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से 20 मई को यात्रा
संपन्न होनी है, उसको लेकर के प्रशासन तैयारी कर रहा है, लेकिन यात्रा में जो मौसम है कहीं ना कहीं वो बाधा बनता दिखाई दे रहा है। जी। साथ ही जोशीमठ में भी भूस्खलन जैसी समस्याएं सामने आती हैं, तो उस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए भूस्खलन को लेकर के जिस तरीके से जोशीमठ में पहले ही आपदा आई थी और आपदा को लेकर के प्रशासन ने यानी कि एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट को लेकर के, लेकिन प्रशासन ने जिस अभी ये यात्रा चारधाम यात्रा चल रही है, यात्रा को लेकर के प्रशासन ने यात्रियों से संतुष्ट किया है कि अब जोशीमठ जो है सुरक्षित है और यात्रा जो यात्री बाहर से आने वाले यात्री है, क्योंकि वहीं से होकर के जो चारधाम की यात्रा है वो गुजरती है, उसको लेकर के प्रशासन ने संतुष्ट जो है यात्रियों को क्या है, ये जोशीमठ वासियों को क्या है, वो प्रदेश वासियों को क्या है कि अब जोशीमठ सुरक्षित है और कोई परेशानी जो है जोशीमठ में जो है किसी भी प्रकार की नहीं होगी। हालांकि जो वहां स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो टीमें थी वो लगातार काम कर रही थी। अब यात्री जो है देश विदेश से जो यात्री आने वाले हैं वो अपनी यात्रा कर रहे हैं और हरिद्वार में भी जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की बात कर लें, क्योंकि कल ही रजिस्ट्रेशन पर जो प्रशासन है उसने जो है रोक लगा दी थी और तमाम तरह की जो प्रयास है प्रशासन के, क्योंकि मौसम बारिश का है और बारिश के मौसम को देखते हुए जिस तरीके से लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है और अभी भी जो है क्योंकि लगातार बारिश अभी 2 दिन और होने वाली है, उसको लेकर के और परेशानी जरूर कहीं ना कहीं यात्रियों को यहाँ उठानी पड़ेगी। तो इसी को लेकर के प्रशासन ने जो है यात्रियों से अपील की है कि यात्रा को जो है जो जहाँ फिलहाल है वो वहीं रुके और आगे की यात्रा मौसम को देखकर ही करे। जी जी, शुक्रिया राम गोपाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी 2 दिन तक बारिश की संभावना है। साथ ही प्रशासन ने यात्रियों से यह भी कहा है कि मौसम को देखते हुए ही यात्रा करें। बारिश के चलते किसानों की फसलों को भी लगातार हो रहा है नुकसान। दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने इस संबंध में आदेश किए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का बीते बुधवार को निधन हो गया था। उनके पास समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी। ये सभी विभाग अब सीएम धामी देखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी के पास पहले से 23 विभाग थे, जो अब बढ़कर 29 विभाग हो गए हैं। वहीं कैबिनेट में 3 पद पहले से खाली थे। चंदन राम दास के निधन के बाद यह संख्या 4 हो गई है। सोने 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 आगे नहीं भाई। अरे नहीं जा रहा। चंदन जी नमस्कारम नमस्कारम। ठीक है जी जी बढ़िया। आपका स्वास्थ्य ठीक है? कांग्रेस ने मनरेगा के बजट में कटौती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे गरीबों और ग्रामीणों के हितों पर कुठाराघात बताया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र पर मनरेगा योजना की मजबूत व्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के शुरू में 98,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रुपए का ही बजट आवंटन किया है। 30,000 करोड़ की कटौती समझ नहीं आ रही है। यह योजना देश भर के लाखों परिवारों के लिए बेहद अहम है। मनरेगा से पिछले दशकों में जो छोटे मझोले गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार, मजदूर भाई बहनों को रोजगार प्राप्त होता था। मनरेगा से पिछले दशकों डीएम देहरादून डॉक्टर सोनिका ने कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में जन सुनवाई की। उन्होंने भूमि कब्जे, अतिक्रमण, भूमि खुर्द-बुर्द करने से जुड़े मामलों में एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने नगर निगम को अपनी जमीनों से कब्जे हटाने को कहा। आपको बता दें कि डीएम की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में नगर निगम की भूमि पर कब्जे, संपत्ति बंटवारे के विवाद, आर्थिक सहायता, पुलिया निर्माण, स्कूल में दाखिला, जाति प्रमाण पत्र, अवैध खनन, वेतन से जुड़ी 74 शिकायतें आई, जिसका निस्तारण किया गया।
चारधाम यात्रा को देखते हुए डीआईजी रेलवे पी रेणुका देवी ने दून में रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्टेशन पर पार्किंग के इंतजाम ठीक नहीं थे। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे अरुणा भारती और आरपीएफ सहायता सुरक्षा आयुक्त वीरेंद्र कुमार मिश्रा के साथ स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए जीआरपी थाना एसएचओ टीएस राणा को निर्देश दिए। उन्होंने सख्ती बरतते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रियों की सुरक्षा में किसी भी लापरवाही पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। काफ़ी लोग ट्रेन में यहाँ पर आते हैं रेलवे स्टेशन पे, सो हमने जीआरपी पहले से ही हम यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से ही कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म में रहते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, कोई सामान बेचते हैं, सो उसको लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव हमने किया है, लगातार कर रहे हैं वो लोग। एंड उसके अलावा यात्रियों को सुरक्षा के लिए हमने जहर पुरानी है और ट्रेन में चोरी वगैरह करते हैं, लास्ट साल ऐसे मोबाइल चोरी वगैरह काफ़ी हुआ है, सो उसको रोकने के लिए क्रिमिनल के अगेंस्ट ड्राइव भी जीआरपी द्वारा किया जा रहा है। एंड उसको प्रचार भी कर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह सो दैट वो, बिकॉज अभी बहुत भीड़ रहता तो वहाँ पर वो लोग ज़रूर आते हैं, बिकॉज यात्री ज़्यादा आते हैं एंड पूरा इंडिया से आते हैं, तो उनके कैसे सुरक्षित रखना वो भी पुलिस द्वारा उनको जागरूक किया जा रहा है। एंड उनके साथ कोई घटना होगा तो किससे संपर्क करना है, सो वो जागरूकता भी किया जा रहा है। रुकेंगे इन छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं पौड़ी जिले की, जहां यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पल्ला हथनुर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को देखने अपने स्कूल जा रही एक बच्ची को रास्ते में आवारा सांड ने कुचलकर मार डाला। इस घटना से पूरे द्वारिखाल क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। कल के दिन स्कूल जा रही थे, आधे रास्ते में सांड भागा, उसका पीछे उसके छात में चढ़ गया। मेरा कोई भी नहीं है सांड। असंवेदनशील सरकार है। क्यों बच्चों को रविवार को बुलाया गया था, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। साप्ताहिक अवकाश, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मन में किसी का आया उसने साप्ताहिक अवकाश दे दिया। इसके पीछे पूरा विज्ञान है कि 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इसका ये पूरा अधिकार है। इसके लिए सैकड़ों साल संघर्ष किया गया है। अध्यापकों की बात थी, उनके साथ आंगनवाड़ियों की बात है, जो अब बाकी सरकारी कर्मचारियों की बात है। तो ये असंवेदनशील सरकार है। इस बच्ची की दुकान उसकी डेथ हो गई थी, उसके बावजूद स्कूल चला है। इस पर जांच होनी चाहिए, ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन इतने इनसेंसिटिव लोग थे कि एक अपने स्कूल के अपने परिवार की बच्ची की डेथ हो गई है और उसके बावजूद भी आपने स्कूल चलाई है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ स्टैंड लेगी और कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत जल्दी आंदोलन करेगी। ये एक आयना बानो करके 10 साल की लड़की थी, जिसको आवारा जो सांड था उसके पैर रखने से उसका डेथ हो गया है और ये पल्ला गांव के थे। पर शायद उनके घर वाले कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, तो ये चीज़ मतलब घर वालों ने नहीं बताई। लेकिन आगे जो भी होगा इस तरह की घटना को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो मैम, क्या प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी या इस तरह से कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाएगा उनको? कुछ एसडीएम को ये संज्ञान में है, जो भी रिपोर्ट आती है उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। की बात का 100वां संस्करण सारा देश सुनने के लिए उत्सुक था। हर स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी में थी और इसी क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हथनुर की एक बालिका पल्ला से, जो हमारी एक मुस्लिम बिटिया है, वो भी स्कूल जाने के लिए दौड़ी दौड़ी चहल कूद से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में आवारा पशुओं के झुंड ने उसे रोन डाला और उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए। वो उससे उस परिवार पे, एक बहुत शोकाकुल परिवार पे एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। रशीदन बानो, जिसका पति का भी इंतकाल हो चुका है, और उनकी 4 बेटियां हैं। उस चारों बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी आहिना बानो थी और एक कक्षा 5वीं में पढ़ रही थी। इसका देहांत होने से सारे क्षेत्र में एक शोक की लहर डूब गई है। मन की बात सुनने बच्ची स्कूल आ रही थी और आवारा पशुओं ने उसको टक्कर मारी और उनके ऊपर आवारा पशु उस बच्ची के ऊपर चढ़ गए और उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा और सरकार से अनुरोध रहेगा कि इनकी, इस बच्ची के गरीब परिवार की बच्ची है, इस परिवार को आर्थिक मदद करें
और जिस तरह के आवारा पशु घूम रहे हैं आगे इस तरह की आगे कोई घटना ना हो। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ ही चारों धामों में मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 मई तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने से सड़कें अवरुद्ध होने का भी अनुमान है, जबकि मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या नियंत्रित करने की सलाह दी है। यात्रियों और वाहन चालकों को भी सावधान रहने और संभव हो तो यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 से नीचे जाने की संभावना जताते हुए सड़कों से बर्फ हटाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। जाना है वहाँ ठहरना काफ़ी दिक्कत भरा थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा जो है 2-3 दिन थोड़ा अपनी यात्रा को पोस्टपोन करते हुए फिर आगे बढ़े, या फिर ये हो सकता है कि ठीक है जहाँ पर आप सेफ जगह पे हैं वहाँ रुकें 1-2 दिन फिर आगे बढ़ें जो है। तो 3 तारीख तक मैं कहूँगा, 4 तारीख तक भी बल्कि जो है तो जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो है ही है, और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, चारधाम लोकेशन है, तो उसमें आज शाम रात आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो बढ़ेगी। अब जब तब तापमान कम होंगे तो बर्फबारी की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।